हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं प्यारे बच्चे आप सभी। एक बार जल्दी मुझे बता देंगे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जितने भी मेरे साथ आ चुके हैं उन सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। आज आपका थर्ड क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सिलेबस याद ही है आप सभी को। सिलेबस में क्या चल रहा है आपका, है ना। जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट करो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट करो। जल्दी बताओ कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। क्या था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मैथ्स के। क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है ना। और इसमें जो आज है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, एचसीएफ और एलसीएम। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर हम आ चुके हैं। जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। पहले क्या है, व्हाट इज द एचसीएफ। पहले मेरी कुछ बातों को समझ लेना, देन उसके बाद हम इतना स्टार्ट कर देंगे। एक होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एक होता है एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का मतलब, एलसीएम का मतलब आपको बताया मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम, मैंने एफ खोल दिया। एचसीएफ एलसीएम। एलसीएम आप सभी लेते हुए आते हो अभी तक, बिल्कुल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो एक बीच का कॉमन नंबर होता है। अच्छा ये मेरे बच्चे जरा मेरी बातों को ध्यान से समझना, जितने भी है, ये एलसीएम और एचसीएम बेटा एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। और ये जो आज की क्लास है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, मैं इसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम किसी भी चीज़ का एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। कभी कभार आपसे बहुत पूछता है, दोनों चीज़ पूछता है, तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। पेपर में आपके एग्ज़ाम में भले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम हो, वेटेज कम हो, पर इस क्वेश्चन का या जो चैप्टर है उसका इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना सारे के सारे चैप्टर का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हर एक चैप्टर आपको पता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना प्यारे बच्चों। और जितने बच्चे क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, सब पता चल रहा है कि बेटा क्या हो क्या नहीं कर रहे हो। क्लास में जुड़ो, फिर बाद में पेपर में दिक्कत ना हो, समझे। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जितने भी तुम्हारे यहाँ पर स्टार्ट क्लासेस के फ्रेंड्स बने, उन सबको बोलो कि आओ बच्चा भैया क्लास में आओ, क्लासेस लो, रेगुलर क्लासेस रखो। अगर क्लासेस रेगुलर रहेगी तो क्या होगा, फ़ायदा हमें होगा। फ़ायदा हमें कैसे होगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाएंगे, है ना। चलो अब मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम की कुछ राम कहानी बताता हूँ, जरा ध्यान देंगे। एचसीएफ कब निकाला जाता है, जैसे कि यहीं पर ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। व्हाट इज द एचसीएफ 18 और 24। एचसीएफ निकालने के लिए मेरे बच्चे दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, दो प्रकार की चीज़ें आपको पता है। 18 और 24, इसको हम डिवाइडेशन फॉर्म में लिखते हैं। 18 वन जा 18, कितना हो गया, 18 वन जा 18, कितना बचेगा। आप कहोगे सर अगर हम 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6। ये 18 डायरेक्ट उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। 3 6 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18,
कितना हो गया, कट गया, कितना निकल के आया HCF, आप कहोगे सर 6, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, एक ये तुम्हारे पास निकल करके आया। अगर हम ये देख लेते हैं 18 और 24, ये दोनों नंबर किसके टेबल में आता है, आपको पता है 3 के टेबल में भी आता है, आपको पता है 6 के टेबल में भी आता है, आपको पता है कि 12 के टेबल में, 18 के टेबल में, 18 और 24 12 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आता। अब मेरे बच्चे आपके पास दो नंबर है, एक 6 है और एक 8 है, एक 6 है और एक 3 है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसको राइट आंसर मानोगे, 6 को मानोगे 3 को मानोगे, जल्दी बताओ। अगर हम मेरे बच्चे 6 का भी एलसीएम लेंगे, फैक्टर लेंगे, तब भी हमारे पास कितना आएगा, 3 बच जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, तो जल्दी बताओ 3 लोगे या 6 लोगे, जल्दी इन्फॉर्म करो, जितने भी बच्चे हैं जल्दी बताओ, 2 लोगे या 6 लोगे, जल्दी बताओ। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे HCF के बारे में पूछ रहा है ना। तो HCF में हम क्या लेते हैं, लघुत्तम। HCF में क्या लेते हैं, बिल्कुल राइट, हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे मेरे बच्चा, 6 लेंगे। 6 क्यों लेंगे, क्योंकि आपने सर सर्कल भी लगा रखा है और हमें HCF में पता है, HCF में हमें ये भी पता है, क्या पता है, जब हम HCF किसी का फाइंड करना होता है तो बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर, 18 वन जा 18 करेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब जो 18 उठ करके अंदर 6 3 जा 18, 0 0, ओनली कितना बच रहा है, 6। तब हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। एक चीज और है, अगर आप 24 को LCM लो और 18 का LCM लो, 2 से कट करेंगे तो मेरे बच्चे कितने पे जाएगा, आप कहोगे सर ये 12 पे जाएगा, 12 के बाद 6 पे जाएगा, 6 के बाद 3 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा। ठीक है, अब 18 का करेंगे तो कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन करके आ रही है ना। जब हमने मेरा बेटा 24 का करा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बना। जब हमने मेरे बच्चा 3 का करा, सॉरी 18 का करा, तब कितने का आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का, है ना। क्या क्या चीज कॉमन है, सर आप कहोगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये भी क्या निकल के आ गया तुम्हारे पास, HCF निकल के आ गया। तो HCF कितना आ गया तुम्हारे पास बेटा, डायरेक्ट 6। समझे, ये तुम्हारा डिवाइडेशन मेथड है, ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड है। आपके पास कितने मेथड हो गए मेरे बच्चे, 2 मेथड हो गए, एक डिवाइडेशन वाला और एक फैक्टराइजेशन वाला। तो टोटल HCF कितना निकल के आएगा, 6 निकल करके आएगा। ठीक है, बात क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं, ये चैप्टर समझाना है आपको इसीलिए मैं धीरे कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा 9 12 दोनों का गुणज है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 9 10 9 एंड 12। कहता है कि मेरे बच्चे आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। कहता है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो 9 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। आओ चेक करते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से भी कट जाएगा और कितने से, 12 से भी कट जाएगा। तो 9 का और 12 का आओ टेबल लिख लेते हैं, 9 1 जा 9, टेबल लिख लेते हैं क्योंकि गुणज का मतलब क्या होता है, टेबल। 9 का और 12 का, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 45, 12 1 जा 12, 24,
36, 48 एंड 60। तो आपको मेरे बच्चे इसमें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रहा है? आप कहोगे सर जब हमने 9 का टेबल पढ़ा तब यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो 36 है, वो 9 में भी देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ पर? वो 9 में भी देखने के लिए मिल रहा है और आपका 12 में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो 9 एंड 12 का जो बोथ मल्टीपल है, ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीफॉर्म, तो कितना है वो आपका 36 है। 36 हाँ आपका पास बिल्कुल सी में, तो इसके हिसाब से आपका क्या है, सी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। सी आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एकदम राइट। तो जो आपका आंसर है सी, वो क्या है, एकदम राइट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग करना, मैं सजेस्ट बताऊंगा क्या है, आप लोग करने का ट्राई करना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, सेम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कहता है मेरे बच्चा, which of the following number is divisible by the 3, 4, 5 and 6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। मतलब ऐसे कौन सा नंबर है जो आपके पास ऑप्शन है, जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। आओ देख लेते हैं, पहले ले लेते हैं 36। ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन से ही उठाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं और डायरेक्ट करते हैं। पहले ले लेते हैं मेरे बेटा 36। हमने लिखा 36, इसके गुणज देखते हैं। 3 के पहाड़े से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 के पहाड़े से कट जाएगा, हाँ। 5 से नहीं, 6 से हाँ। तो ये अच्छा देखो ऐसे लिख लेते हैं। 36 के बारे में बात कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा। जिससे नहीं कटेगा उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, और ये सिर्फ 6 से कटेगा, ठीक है। चलो भैया ये 3, 4, 5, 6 से नहीं कट रहा, सिर्फ 3 से कट रहा है तो नहीं होगा। 60 लेते हैं, 60 देखते हैं। 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। जब मेरे बेटा आप 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, याद करते हैं 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े। 4 1 जा 4, 4 10 जा कितना होता है, 4 × 10 30, ओ सॉरी 40। 4 11 जा 44। 4 कितना, जब 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ लेंगे, 15 तक। 4 × 50, 15 चौक 60, हाँ ये हो जाएगा। जब 4 का टेबल मेरे बेटा 15 तक पढ़ोगे तब कितना आ जाएगा, 60। 4 से भी कट जाएगा, 5 से तो वैसे भी कट जाएगा, और 6 6 जा 36, 6 10 जा 60। आओ बी हमारे पास निकल करके आया है। अब सी चेक कर लेते हैं, 80। 80 कटेगा नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। काटने का मतलब भाग करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, 3 1 कम 3, 3 निम 3 3 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 18 नहीं कट पाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 6 6 6 6 से भी नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कट रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा। चलो ये भी नहीं कट रहा। 90 तो वैसे भी नहीं कटेगा, ओनली कितना, चलो ये 3 से मान लेते कट जाएगा, 4 से नहीं कट पाएगा, 5 से कट जाएगा, पर 6 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कट पाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटा आपके पास एक ऐसा नंबर है जो क्या है, 60। ये एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कितने से कट पाएगा, ये आपके पास सिर्फ एक ऐसा इकलौता नंबर है जो 60 आपका 3 से भी, 4 से भी,
5 से भी और 6 से भी आराम से कट जाएगा, है ना। 3 4 5 6 ये क्या हो जाएगा, सब तरीके से कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी एकदम राइट है। समझ में आया क्या करा है, जल्दी बताओ, समझ में आया है बच्चे? जल्दी बताओ, समझ में आया है क्या? ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे, समझना है और करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल of 72 and 180 is 36, then they are the least common multiple। क्या निकालना है, LCM, है ना। LCM कितना हो जाएगा, बस यही बताना है। कहता है कि जब 72 मल्टीप्लाई 180 करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 36 से, कितना हो जाएगा 36। 72 तथा यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है, भैया इन दोनों को कुछ निकाला तब जाकर के कितना है 36 आया, तो इनका लघुत्तम, तो सबसे बड़ा रूप क्या होगा, कर लेते हैं। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो 2 गुना में 180, 180 को जब 2 से गुना कर लेंगे तब कितना आ जाएगा 360, और 360 कहाँ पर है भाई हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये बी है, ये आपका सी में, ऑप्शन नंबर सी में 360 है, ये हमारा आ गया। क्या करा है इसमें बच्चा, हमने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो। क्या कहता है, कहता है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल के बारे में बात कर रहा है। कहता है कि मेरे बच्चे जब 72 को 180 का कुछ भी करा जाता है, भाग किया जाता है या गुणा किया जाता है, चलो हम भाग मान लेते हैं, है ना। चलो 180 72, 72 का जब हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, महत्तम समापवर्तक लेते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लेते हैं 72 और 180 का। 72 और जब हम 180 का समापवर्तक लेते हैं तब हमारे पास 36 बचता है, कितना बचता है 36 बचता है। तो कहते हैं कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो क्या कहता है 72 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके और 36 से डिवाइड करेंगे, 36 बन जा 36, 36 टू जा 172, तो जब 2 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे मेरे बेटा 180 से, तब आपके पास आ जाएगा 360, और यही क्या है मेरे बच्चे, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। याद करो जब चैप्टर पढ़ाया था तब सारी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर करते चला था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, मैं टाइम देता हूँ, ध्यान से पढ़ना और करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में ही डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। कहता है कि व्हाट विल बी द LCM 223 एंड 22223 एंड 5। कहता है मेरे बच्चे LCM निकालना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का ये फर्स्ट है, और सेकंड का निकालना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का। अब मुझे बता दो कि आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, मुझे बता दो। आप इन तीनों को आपस में गुणा करके लिख लो, और इन चारों को, इन सबको आपस में गुणा करके यहाँ पर एक वैल्यू लिख लो। चलो ये सिंपल वाला आप इतना सा कर लो, करो जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों।
जल्दी करो। जल्दी बताओ। जल्दी करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर मेरे बच्चे ऑप्शन डी। जल्दी करो। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चों का राइट आ रहा है। बिल्कुल सत्यम करो बेटा जल्दी से, जितने भी है जल्दी जल्दी करो। सोनाली जल्दी करो बेटा। क्या कर रहा है क्वेश्चन बच्चा? कुछ भी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये सिर्फ। अच्छा देखो, अगर हम इसकी टांग पकड़ ले, ये क्या है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। ठीक है, फर्स्ट वाला लिख रहे हैं 2 × 2 × 3, मतलब 2 की पावर 2 × 3 की पावर कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। सेकंड की टांग पकड़ते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो हमको क्या लग रहा है, ऊपर वाले में क्या कहीं 5 है? नहीं है। बट हमको क्या करना है कि लॉस ऑफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम लेंगे तो सारे नंबरों को साथ में लेकर के चलते हैं। कभी भी आपको ऐसे कुछ नजर आए तो आपको आंख बंद करके बस लास्ट बड़े वाले पे टिक लगा देना है। क्या लगा देना है? आंख बंद करके बड़े वाले पर टिक लगा देना है। ठीक है, आंख बंद करके 2 × 2 × 2 देखो, क्योंकि क्या इधर देखो कितनी है, 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, इधर 3 की पावर 1 है, इधर भी 3 पावर 1 है, इधर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर है ही नहीं। तो हमको तो 5 का भी निकालना है, क्योंकि अगर हमसे 5 का पूछा है तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट है, डी। चलो और नेक्स्ट करो, क्या कह रहा है जरा पढ़ो और ध्यान से करने की कोशिश करो। कहता है 3 सड़कों पर ट्रैफिक लाइटें है ना। एक ट्रैफिक लाइट है, 3 सड़कें हैं, स्ट्रीट ए, स्ट्रीट बी, स्ट्रीट सी। एक 48 सेकंड के अंदर, एक 60 सेकंड के अंदर और एक 72 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। तीनों सेकंड कितने सेकंड के बाद फिर से एक साथ लाल हो जाएंगी? कहता है मेरे बच्चे एक रोड है, उसके ऊपर कुछ 3 लाइटें लगी हुई है। ठीक है, 3 लाइटें लगी हुई है। कहता है द ट्रैफिक लाइट एट अ 3 रोड्स टर्न रेड आफ्टर 48। एक रेड होती है 48 सेकंड पे, एक होती है 60 सेकंड पे, एक होती है 72 सेकंड पे। ठीक है, आगे कहता है सेकंड आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे टर्न रेड टुगेदर अगेन। आपको कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर? मुझे बताओ कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है? आप कहोगे सर 48 है, 60 है और 72 है। इन तीनों का क्या ले लो मेरे बच्चा, आप सीधा सीधा क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम मतलब कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसके अंदर 40 टेबल भी, 48 भी आ जाए, 60 भी आ जाए और 72 भी आ जाए, है ना। तो क्या करना है, कहते हैं कि कितने सेकंड के बाद फिर से एक साथ लाल हो जाएंगी? जल्दी से बताओ, क्या 240, 360, 720 या 1440? जल्दी करो, इन तीनों का एलसीएम लो। फैक्टर लेकर के एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लो इसका जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से एलसीएम लेंगे, जल्दी से लेंगे बेटा एलसीएम। जल्दी करो।
जल्दी निकालो बेटा, एलसीएम निकालना है। याद करो मैंने आपको जब एलसीएम निकालना सिखाया था किस मेथड से समझाया था। देखो ये हमारे पास एलसीएम निकालना है, हम क्या करते हैं बेटा, इनका फैक्टर ले लेते हैं। इसलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा 48, 60, 72, इनका ऐसे फैक्टर ले लो मेरे बच्चे। 2 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 4 ज़ा 8, 12, 6, 3, 1। दैट इज क्लियर। 60 को काटेंगे 30 पे, कितने पे जाएगा, 30 पे चले जाएगा। 2 से काटेंगे 15 पे चले जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। और 5 से काटेंगे 1 पे। ठीक है, सिर्फ हमने फैक्टर लिया है मेरे बच्चे। 72 का कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 1 इसको दे देंगे तो 12 हो जाएगा। सेम अब हमारा आ जाएगा 1 8 जा 16, 9 3 3 1। ठीक है, अब हम देखते हैं ए वाला, बी और सी। ए कितना है मेरे बच्चे, 48। पहले है आपका 48। अच्छा कितना लिखा है हमारे पास, 48। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 2 3 4 और 5। ठीक है, देन उसके बाद है 60। क्या है वो, 1 2 3 3, 1 2 3 5। अब क्या है 72, 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2। ठीक है, ये हमारे पास निकल करके आ गई हैं। मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, 72 वाला आप खुद लिख लेना। अब यहाँ पर देखो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा मेरे बच्चा, 2 की पावर 3 है और सॉरी 4 है, इसको क्रिएट करेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 2 की पावर कितनी बार है, 4 है और गुणा में 3 की पावर 1, कितनी, 3 की पावर 1। ओके, कितना है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है। अब इसमें चेक करते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 2 भैया 2 बार है और 3 1 बार है और 5 1 टाइम है। इसमें चेक करते हैं 1 2 3, 2 3 बार है, 3 2 बार है। अब जो सबसे ज़्यादा है हम क्या करते हैं उसको उठा लेते हैं। जैसे क्या क्या हम यहाँ से कर लेते हैं बच्चा, यहाँ से देखो 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ से क्या करो 2 की पावर 4 उठा ली। यहाँ से 3 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ से 3 की पावर 2 उठा ली। यहाँ पर 5 है तो 5 को भी एक बार लिखना पड़ेगा, 5 की पावर 1। अब इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, है ना। या फिर आप यूं कर लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5। अच्छा अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना होता है 16, 3 3 ज़ा 9 और 5। अब हमारे पास ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जरा बात को ध्यान से समझेंगे। अब हमारे पास क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, ये चीज हमारे पास निकल कर आ गई मेरे बेटा। 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास निकल करके आ गई। जब 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 से कितना होता है 45, और 45 को देखो क्या कर रहे हैं,
16 मल्टीप्लाई 45। जैसे ही आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तब आ जाएगा आपके पास 720। कितना आएगा? 720। देखो करते हैं 45 और 16। 6 5 का कितना होता है? 30। 6 4 का कितना होता है? 24। 24 में अगर मैं 3 प्लस कर लूँगा तो कितना हो जाएगा? 27। 5 और 4 0। 5 और कितना होता है? 12। 1 कैरी 4 5 6 और 7 तो कितना आ गया? 720। तो इसका हम कह सकते हैं सर जो सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 720 है। कितना है मेरे बच्चे इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर? इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर 720 होगा और इसी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर 720 निकल करके आएगा। क्या निकल के आएगा? 720 निकल करके आएगा। जल्दी बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है और मजेदार क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर मैं आप ऐसे ही समझाऊंगा क्योंकि है ना। नोट करना चाहते हो क्वेश्चन को? यस कर लो जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 बेटा नजर आ रहा है। कौन सा है? 5th। जल्दी से इसको नोट कर लो मेरे बच्चे। That is clear my dear students. So we are going to a next question and explain it now. Good. शाबाश एलिन जल्दी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आर सेइंग टू यू 3 घंटियां 20 30। अच्छा एक सेकंड, हमने इसका एक चीज नहीं बताया। क्या नहीं बताया? क्वेश्चन एक बार क्या कह रहा था? ध्यान से एक बार दोबारा देखते हैं। कहता है कि 3 सेकंड 3 सड़कों पर ट्रैफिक लाइट है 48 सेकंड 60 सेकंड 72 सेकंड में लाल के बाद लाल होती है कितने घंटे, मतलब सेकंड्स के बाद। आप लिख लोगे सर 720 सेकंड्स। 720 सेकंड का मतलब क्या होता है आपको पता है सर? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड? 7 सेकंड होते हैं। कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 6 मल्टीप्लाई कितना होता है? 60। 6 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा 66। 6 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा 72। तो कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है 1 मिनट के बाद जो 12 सेकंड होंगे, कितना? 1 मिनट, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पर 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, फिर उसके बाद 66, फिर उसके बाद 72। तो 1 सेकंड में 1 मिनट के अंदर जब 60 सेकंड होते हैं, कितना? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो दूसरे मिनट में भी कितना हो जाएगा? 60। तीसरे मिनट में भी 60, चौथे मिनट में भी 60, तो 10 मिनट तो यूं ही हो जाएंगे। फिर तुम्हारे पास कुछ 12 सेकंड बचेंगे, तो 10 मिनट 12 सेकंड के बाद ऐसी लाइट होएगी। ठीक है, 720 ये ध्यान रखना। 10 कितना? कम से कम 7 धाम 70, 11 12, कम से कम तुम्हें 12 से मिनट से ज़्यादा लगेंगे, पर हमें सेकंड में पूछ रहा है। आप इसको सेकंड्स में खुद चेंज करोगे। ठीक है, आप इसको क्या करोगे? सेकंड्स में निकाल करके। हमने निकाल लिया भैया 720 सेकंड। अब आप खुद देख लेना कि इसको हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करें। कॉपी के अंदर बैठना और सोचना और विचार करना। ठीक है, ये 720 सेकंड के बाद दोबारा चलेगी। अब ये क्या था जरा समझना। कहता है कि जो 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां 20 30 और 50 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है। फिर वे कब एक साथ बजेगी? सेम वही करना है जो अभी आपने क्वेश्चन में करा है। 20 का 30 का और 50 का। 20 का फैक्टर 30 का फैक्टर
50 का फैक्टर ले लो, कितना आ जाएगा बताओ। 10 बजे बज रही है, 1 बजे बजेगी, 2 बजे बजेगी या 4 बजे बजेगी? अब जल्दी से निकाल लो एक बार अपनी कॉपी पेन का यूज करके, जल्दी बताओ कितने बजे दोबारा बजेगी। जल्दी बताओ कितने मिनट के बाद दोबारा बजेगी? 1 बजे बजेगी, 10 बजे बजेगी, कितने बजे बजेगी? या 2 बजे या 4 बजे? निकालो, 2 का निकाल लो 10, 2 का निकाल लो 5, 1, 2 का निकालेंगे 15, 15, 3 का निकालेंगे 5 दिया 1, 2 का निकालेंगे 25, 5 लिखेंगे 25, 5 लिखेंगे 1। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, कितनी बार है? 2 4 बार लिखा है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, 5 में कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 1, बस 3 है मेरे बच्चा, 1 बार। लिख लेते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25, 25 पंजे कितना होता है? 25, सॉरी 1 मिस्टेक, हमने इसका वो तो लिखा ही नहीं। कितना बार है? 2 2 2, हमने लिखा भैया 20 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, कितना लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यहाँ पर 2 की तरफ 2 बार है तो लिख लेंगे 20 में 2 की पावर 2, इधर क्या है? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 30 में लिखेंगे 3 की पावर 1 और 50 में लिख लो मेरे बच्चा 5 की पावर 2। कर लेते हैं 2 गुना में 2 3 और 5 गुना में 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 25 और 3, तो 25 गुना में 4 गुना में 3, इन सबको आपस में क्या कर लो? गुणा कर लो। 25 चौक 100 और 100 का 300, तो हमारे पास सेकंड्स निकल करके आ गए। कितने सेकंड निकल के आया? हमारे पास निकल के आया 300 सेकंड। बट हमें क्या करना है? टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए आपको पता है सेकंड्स को यहां पर मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान देंगे टाइम का। टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे? टाइम यूज करेंगे 60 के लिए। क्या करेंगे? जब आप 60 सेकंड को डिवाइड कर दोगे 60 से, तब कितना आ जाएगा? 6 दिया 6 पंजे 30, है ना। तो 300 डिवाइडेड बाय 60 काटेंगे तो आ जाएगा 5 घंटे बाद। कितना निकल के आएगा मेरे बच्चा? आप लिखोगे 5 घंटे। 5 घंटे मतलब सुबह कितने बजे बजती है? 3 घंटे 10:30 बजे अंतराल में सुबह 8 बजे बज रही है। अगर सुबह 8 बजे बज रही है तो 8 के बाद 9 10 11 12 1, 8 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, तो कितने बजे बजेगी फिर? 1 PM पर। दोपहर को 1 बजे, कितने बजे? दोपहर को 1 बजे घंटी दोबारा बजेगी। कितने बजे दोबारा बजेगी? 1 बजे घंटी दोबारा बजेगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वाला क्वेश्चन? मजा आया इस क्वेश्चन में? ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, बस आपको थोड़ा सा लगन लगा करके ध्यान देना है। चलो, नोट करना चाहते हो नोट कर लो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसके बाद हमारे पास कई सारे, पर ऐसा करते हैं हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में मैं देखता हूँ
क्वेश्चंस हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है इन सभी की। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, HCF ऑफ 345 और 60, इसका HCF फाइंड कर लो। कॉमन हाईएस्ट फैक्टर वही आपका 23, 45 और 60 लिख करके HCF निकाल लो, है ना, वही डिवाइड करके। फिर उसके बाद है विच नंबर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45, 54। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। कहता है कि कॉमन फैक्टर 36 एंड 54 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, निकाल लो। 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा या 18 होगा। वही टेबल पढ़ लो। 36 और 54 किसके टेबल में आते हैं, जल्दी से बताओ। अभी हमने करा भी था 6 के टेबल में, 9 के टेबल में हैं। क्या करेंगे, 54 अपॉन का 36, 36 बन जाए 36, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 4 और 1, कितना आ जाएगा 76, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 6, 6 बन जा 6, 2, तो 2 करेंगे तब 3 जा 6, कट जाएगा। गाड़ी कहाँ आकर के खत्म हुई थी, 6 पर। कहाँ पर, 6 पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सर इसका सबसे छोटा आ जाएगा हमारे पास 6। क्यों आ जाएगा, एक तो ये तरीका है डिवाइडेशन, एक दूसरा ये है मेरे बच्चे 36 एंड 54। आपको पता है 6 के टेबल में 36 भी आता है। देखो जब मैं 6 का टेबल 6 तक पढ़ता हूँ तो मेरे पास आता है 36, जब मैं 6 का टेबल 9 तक पढ़ता हूँ तो मेरे पास आता है 54। ठीक है, एक तो ये जब मैं 9 का टेबल कितने तक पढ़ता हूँ, 9 6 जा कितना होता है 54। ठीक है, और जब 9 का टेबल 4 तक पढ़ता हूँ तब मेरे पास आता है 36। तो हमारे पास दो निकल कर के आ रहे हैं, पर हमारे पास सबसे छोटा क्या है 6। तो हम क्या लेंगे सबसा, क्या लेोगे, आप देख सकते हो कि भैया हम 9 ले या 12 ले। ओके चलो, कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या लोगे, 9 लोगे 36 लोगे, ये मैं देखना चाहता हूं आप सब जल्दी से बताओ। बिल्कुल राइट, हम ए ही लेंगे क्योंकि आपको पता है क्योंकि हमें छोटा नंबर चूज करना है। राइट बच्चा, चलो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस जैसे कि छोड़े हैं 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ओके प्यारे बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।